मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गुरुवार को सीकर जिले के जाजोद दौरे ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो सरकारी फाइलें कछुए की चाल से नहीं बल्कि बिजली की गति से दौड़ती हैं। जाजोद की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों के लिए उदयपुर बचपन खेल और सपनों से जुड़ा होता है। वहीं शहर और आसपास के कई बच्चों का जीवन अस्पताल सुइयों और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बीच बीत रहा है। थैलेसीमिया से पीड़ित इन बच्चों को हर 10 से 15 दिन में शरीर का पूरा खून फिर से चढ़वाना पड़ता है। धीमी और पीड़ादायक प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल में शनिवार 10 मई का दिन ऐतिहासिक बन गया है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर एक नए अध्याय की शुरुआत की है। इस ऐतिहासिक समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री दिया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। मजावड़ी गांव में पत्नी ने अपने पति पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसे मृत समझकर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के तत्वावधान में शुक्रवार को जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय बांसवाड़ा में ग्रीष्मावकाश सहित अन्य अवकाशों में की गई कटौती के विरोध में यज्ञ एवं हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। परंपरागत खेती में आय कम होने से अब युवा किसान उन्नत खेती अपना रहे हैं, जिसमें औषधीय मसाला फसलें भी शामिल हैं। इन फसलों में कम लागत में बेहतर आय हो रही है। नई सोच और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से ये किसान न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के बावजूद वाहन मालिक ठगी और तकनीकी खामियों का शिकार हो रहे हैं। प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें घर या पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के नाम पर दूसरे शहरों में टोल कट रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग ने खुशियों का माहौल मातम में बदल दिया। दोस्त की शादी में शामिल होने गए 20 साल के युवक राहुल की गोली लगने से मौत हो गई। दौसा जिला अस्पताल से रेफर की गई एक प्रसूता की जयपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो जाने के बाद शनिवार को परिजनों ने अस्पताल परिसर के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि प्रसूता की हालत गंभीर होने के बावजूद डॉक्टर उसे समय पर रेफर करने के लिए जोधपुर एमडी ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित रसायनों की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद जोधपुर पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 100 किलो से अधिक केमिकल और एसिड बरामद किए गए हैं। भीषण गर्मी के बीच आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। जयपुर की सबसे बड़ी मुहाना मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी करते हुए करीब 10,000 किलो 10 टन जहरीले हो चुके फल और एक्सपायरी खजूर को नष्ट करवाया है। भीलवाड़ा जिले में 83 लाख रुपए के बीमा क्लेम के लिए रची गई साजिश का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक की मौत के बाद उसके शव को करंट लगाकर हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा मामला बीमा राशि हासिल करने के लिए किया गया। भारत में साल 2026 की जनगणना की प्रक्रिया शुरू होते ही विवादों के घेरे में आ गई है। इस बार विवाद किसी आंकड़े को लेकर नहीं बल्कि जनगणना के उस फॉर्म प्रपत्र को लेकर है जिसे घर घर ले जाकर जानकारी जुटाई जा रही है। कस्बे के तैलियों के मोहल्ले में स्थित प्राचीन खारी बावड़ी प्रशासनिक उदासीनता और लोगों की लापरवाही के चलते कचरा पात्र में तब्दील होती जा रही है। कभी इस बावड़ी का स्वच्छ व मीठा पानी पीने के काम आता था। रामगंज बालाजी कृषि उपज मंडी की मुख्य सड़क ट्रकों की पार्किंग स्थल में तब्दील हो गई है। गोदामों में माल लेकर आने वाले ट्रकों के बेतरतीब खड़े होने के कारण यहां रोजाना जाम के हालात बन रहे हैं, जिससे किसान और मंडी कारोबारी गंभीर रूप से परेशान हैं। नदबई उपखंड क्षेत्र के बरौलीरान गांव के युवा आदित्य राणा ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया 33वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। आदित्य की इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है।
सिरोही आबूराज की पहाड़ियों की गोद में स्थित करोड़ी ध्वज बांध अब एक बार फिर किसानों के लिए नई उम्मीद और जीवन रेखा साबित होगा। लंबे समय से लीकेज और जर्जर नहरों के कारण यह बांध अपनी उपयोगिता खो चुका था। उदयपुर निगम चुनाव करीब है। भाजपा शहर में सत्ता कायम रखना चाहती है और कांग्रेस सेंध मारने के प्रयास में है। इसी को लेकर पिछले कुछ समय से कांग्रेस सक्रिय हो गई है। इसी के चलते शहर की समस्याओं को मुद्दा बनाकर गुरुवार को प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। सीकर राजस्थान के सीकर जिले में दादिया थाना पुलिस ने एक ऐसे कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ प्रदेश के 3 जिलों में 16 गंभीर मामले दर्ज है। फिर भी हिस्ट्री शीटर पर 54 का इनाम घोषित किया गया। राजस्थान में 2 दिन तक हवाएं थमने और बादल छंटने के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राजस्थान में तेज हवाओं के साथ तापमान में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले